आप सभी छात्रों का स्वागत है एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए हिंदी विषय के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस बार हिंदी विषय के पेपर में जो हिंदी विषय का पेपर होगा 2023 की बोर्ड परीक्षा में, और उस पेपर में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी। कितने? 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, यानी 20 प्रश्न हिंदी के पेपर में आएंगे, 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे विज्ञान विषय में, 20 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी गृह विज्ञान विषय में, और 20 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे सामाजिक विज्ञान तथा अन्य विषयों में भी देखने को मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जो 20 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, और इन प्रश्नों का आंसर आपको कहां फिल करना होगा, इन प्रश्नों का आंसर आपको OMR शीट में फिल करना होगा, जिसे भरने का मैंने तरीका बता दिया है। आप वीडियो देख सकते हो चैनल की प्लेलिस्ट में, कैसे इन 20 प्रश्नों का आंसर OMR शीट में फिल करना है मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप देख सकते हो। तो चलिए आज का सबसे पहला और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं। यहां पर विकल्प दिए गए हैं, पहला है इंसा अल्लाह खां, दूसरा विकल्प है मुंशी सदा सुखलाल, तीसरा विकल्प है लल्लू लाल, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो रानी केतकी की कहानी किस की रचना है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? मुंशी इंसा अल्लाह खां की, यानी यहां पर कौन सा विकल्प सही है? पहला ही विकल्प सही है, इंसा अल्लाह खां। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो अगला प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, और यह प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है। ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार हैं। यदि प्रश्न आता है ठलुआ क्लब किस विधा की रचना है, तो ठलुआ क्लब निबंध विधा पर आधारित रचना है। और यह किसकी रचना है? तो यहां पर पहला विकल्प है गुलाब राय, दूसरा विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा विकल्प है सरदार पूर्ण सिंह, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो यदि आप भी लाना चाहते हो हिंदी विषय में 70 में से 70 अंक, तो आप इन प्रश्नों को जरूर नोट डाउन करते रहिएगा, और साथ ही इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न मैं आपको बताऊं सभी को लिख लीजिएगा। और आप चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय, सामाजिक विषय, चित्रकला विषय, गृह विज्ञान विषय आदि विषयों की तैयारी कर सकते हो, और इन विषयों में 70 में 65 प्लस अंक ला सकते हो 2023 की बोर्ड परीक्षा में। तो आप जरूर जुड़ें चैनल के साथ और वीडियो को शेयर करते रहें, अपने कमेंट भी करते रहें। तो ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुलाब राय की यह रचना है। और ठलुआ क्लब किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। आप देख रहे होंगे कि मैं प्रत्येक प्रश्न से आपको 2 या 3 प्रश्नों को बता रहा हूं। तो यहां पर प्रश्नों को तो मैंने 20 लिया है, लेकिन अन्य संबंधित यानी इनसे जो संबंधित अन्य प्रश्न भी बन सकते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में, उनसे भी संबंधित जानकारी दे रहा हूं। तो यहां पर अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, कंकाल के रचनाकार कौन है? तो यहां पर पहला विकल्प है प्रेमचंद, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है यहां पर जयशंकर प्रसाद, और चौथा विकल्प है भगवती चरण वर्मा। तो कंकाल किस विधा पर आधारित रचना है यदि आ जाए, तो उत्तर क्या हो जाएगा कि कंकाल उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और यह किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तो यहां पर तीसरा विकल्प सही है। कंकाल के रचनाकार कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके बाद यहां पर चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो कथन से रिलेटेड एक
प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। तो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर है और इस प्रश्न का पहला कथन है कि इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है। दूसरा कथन है त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी संग्रह है। तीसरा कथन है शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। और चौथा कथन है अजंता भगवत शरण उपाध्याय का नाटक है। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही है? इन चारों में से तीसरा कथन सही है, शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, यानी तीसरा कथन सही है। शेष और यहाँ पर जो कथन है का, खा और घा ये गलत हैं। यहाँ पर ये कथन क्या है? गलत हैं, तीसरा वाला सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? पहला है विकल्प यात्रा वृतांत, दूसरा है रिपोर्टाज, तीसरा है संस्मरण और चौथा विकल्प है कहानी। तो कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित रचना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यात्रा वृतांत। कौन सा विकल्प सही है? कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह यात्रा वृतांत विधा पर आधारित रचना है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, त्यागपत्र के लेखक का नाम है? तो दिए गए विकल्पों में से त्यागपत्र, यह कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी है रचना। त्यागपत्र के लेखक का नाम क्या है? पहला है विकल्प जैनेन्द्र कुमार, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद और चौथा विकल्प है अमृतलाल नागर। तो त्यागपत्र के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। और यदि प्रश्न आता है कि त्यागपत्र रचना की विधा क्या है, तो त्यागपत्र रचना की विधा क्या हो जाएगी? राइट आंसर क्या है? यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। त्यागपत्र भी उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर नोट डाउन करते रहिएगा। इस वीडियो के जितने भी प्रश्न हैं सभी को आप लिख लीजिएगा, आपको याद कर लेना है, रट लेना है इन सभी प्रश्नों को। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है, उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर पहला विकल्प है उपन्यास, दूसरा विकल्प है यात्रा वृत्त, तीसरा विकल्प है कहानी और चौथा विकल्प है आलोचना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उसने कहा था किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह कहानी विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर? कहानी विधा पर आधारित रचना है। और त्यागपत्र के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। और यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह यात्रा वृतांत विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। आप जरूर लिख लीजिएगा, कलकत्ता से पीकिंग रचना के लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, और आप ध्यान दीजिएगा कि जो बोर्ड परीक्षा 2023 होगी आपकी, और बोर्ड परीक्षा में इसी तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा और आपका यदि अभ्यास अच्छा होगा, आपने अच्छे से मेहनत करके पढ़ा होगा, तो आप ये जो 20 प्रश्न आएंगे इन 20 प्रश्नों का आंसर आसानी से OMR शीट में फिल कर लेंगे और 20 नंबर ये आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? यहाँ पर पहला विकल्प है इस प्रश्न का जयशंकर प्रसाद, दूसरा है गिरिजा कुमार माथुर, तीसरा है हरिवंश राय बच्चन, चौथा विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत। तो कला और बूढ़ा चांद रचना के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा यह रचना लिखी गई है। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी
सीतामृग नयनी में कौन सा रस है? तो अब रस से संबंधित प्रश्न बहुविकल्पी आएगा, 1 नंबर का आएगा, जिसमें पूछा क्या जाएगा, या तो करुण रस का उदाहरण दिया होगा या हास्य रस का उदाहरण दिया होगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा रस है। या प्रश्न में आएगा कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है या करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं वीडियो में इस तरीके के प्रश्न को भी सम्मिलित करूंगा जब मैं आपके लिए अगले 20 टॉप प्रश्नों को लेकर के आऊंगा। तो यहां पर हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी में कौन सा रस है? पहला विकल्प है हास्य रस, दूसरा विकल्प है करुण रस, तीसरा विकल्प है वीर रस और चौथा विकल्प है यहां पर इनमें से कोई नहीं। तो हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी में कौन सा रस है? करुण रस है, क्योंकि यहां पर हास्य वाली कोई बात ही नहीं हो रही। यहां पर कौन सा रस है दिए गए उदाहरण में? करुण रस है। इसके बाद अगला है प्रश्न चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि अलंकार से रिलेटेड जो प्रश्न आएगा 2023 की बोर्ड परीक्षा में, अब आएगा बहुविकल्पी और 1 नंबर का आएगा, क्योंकि प्रत्येक 20 प्रश्न हैं बहुविकल्पी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। तो आपको यहां पर 20 नंबर पक्के हो करने हैं 2023 की बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? पहला है विकल्प अनुप्रास अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, तीसरा विकल्प है श्लेष अलंकार और चौथा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यदि प्रश्न इस तरीके का आता है, उदाहरण दिया होगा और आपको अलंकार बताना होगा, और प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि अलंकार की परिभाषा लिखी होगी और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, यानी वहां पर कौन सा अलंकार होता है। इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प है अनुप्रास, दूसरा है रूपक, तीसरा है श्लेष और चौथा है उत्प्रेक्षा। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूपक। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है कि सोरठा के द्वितीय एवं चौथे यानी चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो यहां पर पहला विकल्प है 11-11, दूसरा विकल्प है 13-13 और तीसरा विकल्प है 16-16 और चौथा है कि 24-24। तो सोरठा छंद से अथवा रोला छंद से जो प्रश्न आएगा बोर्ड परीक्षा 2023 में, अब आएगा बहुविकल्पी के रूप में, जिसमें पूछा जा सकता है कि सोरठा हो या रोला हो के चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, और या फिर आ सकता है कि उदाहरण दिया होगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा छंद है। तो सोरठा के यहाँ पर प्रश्न क्या है कि सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या अगला है 12 नंबर का प्रश्न है कि 4 राहों का समूह का समास बनेगा, क्या बनेगा? तो समास से भी रिलेटेड प्रश्न बहुविकल्पी आएगा। पहला विकल्प है 4 मार्ग, दूसरा विकल्प है चौराहा, तीसरा विकल्प है 4 राह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 4 राहों का समूह का समास बनेगा, क्या बनेगा? चौराहा बनेगा। राइट आंसर क्या है? चौराहा। इसके बाद अगला प्रश्न है पत्थर का तत्सम रूप है। तो तत्सम और तद्भव से भी रिलेटेड प्रश्न आएगा बहुविकल्पी के रूप में। तो यहाँ पर पहला विकल्प है पत्थर का तत्सम रूप क्या है? पहला है विकल्प पत्थर, दूसरा विकल्प है शिला, तीसरा विकल्प है प्रस्तर और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो पत्थर का तत्सम रूप क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पत्थर का तत्सम रूप है, दिए गए विकल्पों में से पत्थर का तत्सम रूप है प्रस्तर। तीसरा वाला विकल्प सही है, पत्थर का तत्सम रूप क्या है? प्रस्तर है। और इसके बाद यहां पर आप देख पा रहे होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कमल का पर्यायवाची है।
कमल का पर्यायवाची क्या है? पहला विकल्प है पंकज, दूसरा है जल्द, तीसरा विकल्प है नीरद और चौथा विकल्प है अम्बुद। तो कमल का पर्यायवाची क्या है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलज पंकज। आप याद करते होंगे कमल का पर्यायवाची जलज पंकज सरोज। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही विकल्प सही है। और पर्यायवाची से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्पी ही पूछे जाएंगे। तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पंकज है। और इसके बाद है अगला पर्यायवाची शब्द से रिलेटेड प्रश्न, इंद्र का पर्यायवाची क्या है? यहां पर पहला विकल्प है दिनमणि, दूसरा विकल्प है सुरेंद्र, तीसरा विकल्प है महेश और चौथा विकल्प है गणेश। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या है? दिए गए विकल्पों में से इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुरेंद्र हो जाएगा, क्योंकि देवेंद्र, सुरेश और सुरेंद्र ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर भी करते रहिएगा और इन सभी प्रश्नों को आप जरूर नोट डाउन करते रहिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं, आप सभी प्रश्नों को जरूर नोट डाउन कर लें और आप 20 नंबर ये बिल्कुल पक्का कर लें और बोर्ड परीक्षा में आप 70 नंबर बिल्कुल पक्का कर लें। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 कि इत्यादि में कौन सी संधि है? तो संधि से भी रिलेटेड प्रश्न बहुविकल्पी आएगा 2023 की बोर्ड परीक्षा में। यहाँ पर पहला विकल्प है दीर्घ, दूसरा है यण, तीसरा है गुण और चौथा विकल्प है वृद्धि। तो इत्यादि में कौन सी संधि है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इत्यादि में कौन सी संधि है? यण संधि है, दूसरा ही विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न है नद्याम में किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो यहाँ पर पहला विकल्प है पंचमी विभक्ति एक वचन, दूसरा विकल्प है सप्तमी विभक्ति एक वचन, तीसरा विकल्प है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन और चौथा विकल्प है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो नद्याम में किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि सप्तमी विभक्ति एक वचन। राइट आंसर क्या है? सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी दूसरा वाला विकल्प क्या है? सही है। नद्याम में किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। अगला है प्रश्न यहाँ पर इति प्लस अत्र की संधि होगी। तो इति प्लस अत्र की संधि क्या होगी? पहला विकल्प है इत्यत्र, दूसरा विकल्प है इतित्र, तीसरा विकल्प है इत अत्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इत प्लस अत्र की संधि होगी क्या होगी? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इत्यत्र। पहला ही विकल्प सही है। इत्यत्र जो है यहां पर इत प्लस अत्र की संधि है। इसके बाद अगला प्रश्न है यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट, पठतु शब्द किस लकार पुरुष एवं वचन का रूप है? तो अब आपको यहां पर देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके के प्रश्न 2023 की बोर्ड परीक्षा में। यहां पर मैं आपके लिए लेकर के आया था जो महत्वपूर्ण प्रश्न है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, और जो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस पैटर्न पर आधारित होंगे, कहां कहां से प्रश्न आएंगे, तो यहां पर आप जानकारी प्राप्त कर लिए हैं कि किस तरीके के प्रश्न आएंगे। तो यहां पर अगला प्रश्न क्या है कि पठतु शब्द किस लकार पुरुष एवं वचन का रूप है? पहला है विकल्प लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, दूसरा विकल्प है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, तीसरा विकल्प है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, या चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो पठतु शब्द किस लकार पुरुष एवं वचन का रूप है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पठतु शब्द किस लकार लोट लकार पुरुष प्रथम पुरुष और वचन एक वचन का रूप है। इसके बाद यहां पर अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है कि अहसम हस धातु के किस लकार का रूप है? अहसम हस धातु के किस लकार का रूप है? पहला है विकल्प लंग लकार, दूसरा है लट लकार, तीसरा विकल्प है लोट लकार और चौथा विकल्प है लिट लकार। तो अहसम हस धातु के किस
लकार का रूप है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है यहाँ पर इस प्रश्न का लंग लकार, पहला ही विकल्प सही है। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको हिंदी विषय के 20 टॉप प्रश्नों को बताया है। आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो और इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में। और आप चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय, सामाजिक विषय, गृह विज्ञान तथा चित्रकला विषय की बेहतर तैयारी कर सकते हो। और आपको करना क्या है, वीडियो को शेयर करते रहना है और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी नोट्स जरूर बनाते रहिए। जय हिंद।